आज मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कुछ अनोखा होने जा रहा है। अभी जगह नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये कहूंगा आप देखते रहिए प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ। देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान। मीठी मीठी बातें होंगी मोटर बोट पे और बाकी बातें होंगी रामकोट पहुंचकर। रामकोट जाने में तकरीबन 400 सीढ़ियां चढ़ के किले पे जाना पड़ता है। इक्यानवे, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2। देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान। किले के तीन अतराफ मंगला डैम का पानी है और इस पानी में दरियाए झेलम और दरियाए पूंछ का पानी मिलाप होता है। रामकोट की सैर के लिए अब मैं पहुंच गया हूं मंगला डैम के उस मुकाम पर जहां पर मोटर बोट आपको ले जाती है रामकोट तक। रामकोट क्या है? कश्मीरी ज़ुबान में कोट किले को कहते हैं। अब मैं यहाँ से बैठूँगा मोटर बोट पे। मुकामी लोगों का कहना है कि मोटर बोट तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत के बाद आपको रामकोट ले जाती है। अब मीठी मीठी बातें होंगी मोटर बोट पे और बाकी बातें होंगी रामकोट पहुंचकर। आप ज़रा मेरे साथ हैं। मंगला डैम के खुले पानियों के साथ खेलते कूदते और मध्य मुकाबल मोटर बोट से रेस लगाते हुए मैं यहाँ पर रामकोट किले में पहुँच गया हूँ। तकरीबन 35 मिनट की मुसाफत के बाद मैं एक बात बताऊं, रास्ते में एक मोटर बोट आई थी, उस पे हमने मुकाबला किया। क्यों जी, कैसा जबरदस्त, और हमने मुकाबला जीत भी लिया। क्या बात है। अब हम रामकोट आए हैं। क्या सूरत हाल है रामकोट, कैसा है, कितना ऊंचा जाना पड़ेगा, रामकोट की तरीही अहमियत क्या है, सब कुछ बताएंगे यहाँ पहुंचकर। राम किले में पहुंचने के लिए 400 सीढ़ियों का रास्ता है। अब अमीन हफीज ने पहली सीढ़ी पे कदम रख दिया है और अब 400 सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे राम किले पे। आप देखते रहें। तिरानवे, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2। अब रेस्ट एरिया आ गया है। मैं अब रेस्ट करूंगा। सांस फूल गया है, उसका मतलब ये नहीं कि अमीन हफीज थक गया है।
क्या बात है। रामकोट जाते हुए जो आरामगाह आई थी, उस आरामगाह से चंद कदम इधर आके मैंने देखा मंगला डैम का क्या व्यू नजर आ रहा है। मतलब राम किले तक जाते हुए सिर्फ आरामगाहें नहीं आती, खूबसूरत मनाजर भी आते हैं। किले के रास्ते में सियाहों की सहूलत के लिए कैंटीन भी मौजूद है और बाथरूम भी बनाए गए हैं। कितना हसीन नजारा है, इसीलिए कहते हैं सबसे प्यारा पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान। और बिलाखिर अमीन हफीज पहुंच गए हैं रामकोट किला में। 400 सीढ़ियां तय करते हुए किला कैसा होगा, किले के अंदर जाकर बताएंगे। मेरे साथ आ जाए, आ जाए, आ जाए। वाह, क्या किला है। किला बनाने वाले ने क्या किला बनाया है। और ये किला तकरीबन 400 - 450 साल पहले 16वीं सदी में ये किला सुल्तान सरंग खान गखर ने बनाया, जो गखर का राजा भी था। और उसने इस किला को डिफेंस पर्पस के लिए बनाया था। उसके बाद आज तक इस किले के मुख्तलिफ इस्तेमाल होते रहे। इस वक्त ये किला किसी के इस्तेमाल में नहीं, सिर्फ आप आए और किले की सैर करें। देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान। किले में दाखिल हो तो दो बड़े तालाब आपको नजर आते हैं। एक तालाब में जानवरों के लिए पानी जमा किया जाता था, जबकि दूसरे तालाब में जमा किया गया पानी इंसान इस्तेमाल करते रहे। अब यहाँ पर पानी किसी मोटर के ज़रिए तो ऊपर आता नहीं था। ये बरसात का जो पानी होता था उसको एक ख़ास जो पुराने द्वार में उसको तरीक़ाकार अपनाया जाता था। वो पानी पहले एक मिनी तालाब में जमा होता था, फिर वहाँ से कुदरती तौर पर उसको रिफाइन करके इस तालाब में लाया जाता था और इंसान इस्तेमाल करते थे। किले में मंदिर के आसार भी बड़े नुमायां नज़र आते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर मौजूद है, हिंदू धर्म में इसे शिवलिंग कहा जाता है। और कहते हैं कि ये पत्थर दरियाए जमुना और गंगा से लाए जाते थे और यहाँ पर रखकर हिंदू धर्म वाले इबादत करते थे। किले के इस हिस्से को वाच टावर कहा जाता है। मतलब जो दिफाई नुक्ता नज़र से अहलकार तैनात होते थे वो यहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम देते थे कि कोई शख्स किले की तरफ हमला आवर ना हो। ये जो आप तोप देख रहे हैं, ये तोप साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इस किले को गिफ्ट की थी। कहते हैं कि जब सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ कोर कमांडर मंगला थे तो वो यहाँ पर अक्सर इस किले की सैर के लिए आते थे।
रामकोट की सैर के लिए कुछ नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और उनको किला कैसा लगा। जी, अभी तो हम सीढ़ियाँ चढ़ के वैसे ऊपर आए हैं, तो हमने पहले तो 400 सीढ़ियाँ देखी है ना, वो 400 सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ पे हम पहुँचे हैं। तो ये देखा आपका कि सांस फूल गया, मैं तो ये जंप मारता हुआ। आप रेगुलर सहाफ़ी है ना, आपकी प्रैक्टिस वो हुई है, फील्ड अच्छा। वाली प्रैक्टिस हुई है आपकी। तो इसलिए मैं वैसे योगा भी करता हूँ। इसलिए आपकी तो प्रैक्टिस है ना, हम सुबह उठे कॉलेज यूनिवर्सिटी फिर जॉब वगैरह सारा अच्छा, कुछ। कैसा लगा किला आपको? किला तो वैसे बाहर से भी बहुत खूबसूरत है, अभी हम पीछे पहाड़ी पे से देख रहे थे, पास आके और खूबसूरत लग रहा है। आप क्या कहेंगे? मेरा भी इसी से यही इत्तेफाक है कि इनको प्रिजर्व करना चाहिए ताकि आगे वाली आने वाली नस्लों के लिए भी ये इसी तरह से खूबसूरत रहे जैसे पहले था शुरू से। जबरदस्त। और और उनको कुछ इतना तजवीज़ आप देना चाहें? नौजवानों को फिरना टुरना चाहिए, सैर करनी चाहिए, तभी उनको दुनिया देखने का मौका मिलेगा। किले के इस हिस्से में कमरों के आसार दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि उस वक्त के जो राजा महारानियां होती थी और उनकी औलाद होती थी वो इन कमरों में रहती थी। कमरों की हालत कैसी है? आ जाएं आपको दिखाते हैं। ये कमरे हैं और इन कमरों में रोशनदान हवा की तरोताज़ा हवा आए। अभी भी अमीन हफीज़ को हवा फील हो रही है। इसके अलावा आप इस कमरों के साथ देखें, ये वो जगह बनाई गई है कि माहिरीन कहते हैं कि इसके नीचे सुरंगें हैं, यानी एक किले के दूसरे हिस्से में जाने की जो रास्ते होते थे वो सुरंग हैं। अभी मैं आपको कमरे के बारे में बताता हूँ कि इस कमरे की कोई छत भी नहीं है। आज राजा महाराजा जिंदा होते और वो किला देखते तो वो यही सारे कदीमा को कहते कि गार्डर का छत डालनी है तो डाल लो, वरना लेंटर ही डाल दो। अब तक मैंने आपको किले के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए, लेकिन अब जो हिस्सा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। वो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, इसे किले का बलाई हिस्सा कहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि मंगला डैम हर तरफ से कैसा दिखाई देता है। मेरे साथ हैं। किले का एक एक हिस्सा दीदनी है। जब आप इसे देखते हैं तो आप ख्यालों में खो जाते हैं। किले की सैर कराते कराते अब मैं किले के टॉप एरिए पे पहुंच चुका हूं। मुझे यहाँ पर मंगला डैम नज़र आ रहा है। किले के तीन अतराफ मंगला डैम का पानी है और इस पानी में दरियाए झेलम और दरियाए पूंछ का पानी मिलाप होता है। क्या ज़बरदस्त किस्म के मनाजर हैं। साथ साथ खाना भी खाएं। मैं तो खाने लगा हूं, आपने आना है तो आ जाएं, आ जाएं। आज
मैंने आपको रामकोट का तारीखी किला दिखाया और मैंने आपको बताया कि इस किले की क्या तारीख है। इस किले तक पहुंचने के तमाम रास्ते मैंने आपको बताए कि मोटर बोट पे आते हैं, 400 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, फिर किला आता है। अब अमीन हफीज़ 400 सीढ़ियाँ उतर कर वापस मोटर बोट पे बैठेंगे और फिर मीरपुर आज़ाद कश्मीर शहर में जाएंगे। उम्मीद है आज का आपको हमारा ये प्रोग्राम जो रामकोट के बारे में था यकीनन पसंद आया होगा। आप देखते रहें प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज़ के साथ सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।